जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। जैसा कि हमें पता है कि हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए मैं वन लाइनर सीरीज लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, विच कमांड इज कॉल्ड एज थ्री फिंगर सैल्यूट। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी बता रखा है कि थ्री फिंगर सैल्यूट क्या होता है। जैसे भी हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो इस इमरजेंसी पोजीशन में हम कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन दबाते हैं, जिससे कि अपन वहां से बाहर आ सकते हैं। तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए कौन सी कमांड यूज नहीं की जाती। तो इसका आंसर हो जाता है हाइबरनेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश 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 ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है, सीयू होती है, इसको हम नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू। तो आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते हैं तो माउस का यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, और भी स्कैनर वगैरह जो भी है तो यूज किया जाता है। तो इनका हम इनपुट यूनिट के द्वारा जो है तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे वो प्रोसेस करके हमें डेटा देता है। सो आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, व्हाट इज द टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड डाटा कॉल्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा देते हैं, सबमिट करते हैं उसे, या फिर कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये कहलाता है हमारा इनपुट। तो जो भी इनपुट देते हैं अपन, तो उसका ये जो है तो प्रोसेसिंग करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ, इन कंप्यूटर द डाटा इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म। जो डेटा होता है हमारा, जो हमारे द्वारा इनपुट टूल द्वारा दिया जाता है, तो ये किस फॉर्म में जाता है। तो हम जानते हैं कि ये मशीनरी डेटा होता है, तो ये 0 और 1 के फॉर्म में जाता है। तो ये बेसिकली कहलाता है बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी हो जाता है अपना आंसर। इसके बाद आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, ऑल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो जो भी मशीनरी होती है, जो भी कंप्यूटर में, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये हार्डवेयर कहलाते हैं, और ये हार्डवेयर पार्ट होते हैं अपने। और जैसे अपन टच नहीं कर सकते हैं, वो वाले पार्ट क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग वगैरह के पार्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं आठवां क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज्ड फाइल कैन बी स्टोर्ड इन। ऑर्गेनाइज्ड फाइल जो होती हैं, कुछ भी डेटा अपन बनाते हैं, फाइल बनाते हैं एमएस एक्सेल पे, तो वो जो स्टोर्ड होती है तो वो कहाँ पे की जाती है, फोल्डर पे। तो इसका आंसर हो जाता है फोल्डर पे। इस पे हम ऑर्गेनाइज्ड वे में फाइलों को रखते हैं। आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड आई यूनिट कॉल्ड। तो जो भी इंफॉर्मेशन की यूनिट होती हैं, सेव होती हैं, ये कहलाती हैं फाइल। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, द कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आर फाउंड इन विच मेनू। ये कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन जो होते हैं तो किस मेनू में होते हैं। तो ये होते हैं हमारे एडिट मेनू में। एडिट मेनू कहाँ पे होती है, टूल बार पे। मैं आपको दिखा भी सकता हूं। इसके लिए हम एमएस वर्ड पे जाते हैं। तो एमएस वर्ड पे ये होता है टूल बार। टूल बार में ये जो मेनू कहलाती है, तो ये एडिट मेनू होती है। तो यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट ये सब होते हैं फॉर्मेट पेंटर एडिट पे होते हैं। और ये वाला जो बार होता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इनकम इंफॉर्मेशन बिकम्स आफ्टर इनपुट इनटू अ कंप्यूटर। कोई भी जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में देते हैं तो ये क्या कहलाती है, डेटा कहलाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में से डेटा कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन है, इन विच ग्राफिक डिजिटल फोटोज एंड स्कैन्ड इमेज आर टिपिकली स्टोर्ड विथ एक्सटेंशन सच एज बीएमपी
PNG, JPG, GIF। तो ये जो होते हैं इस फॉर्म में एक बिट मैप सॉफ्टवेयर होता है। तो इस पे हम जो फाइलें सेव करते हैं तो वे इन एक्सटेंशन के द्वारा सेव होती हैं। तो इसका आंसर हो जाता है बिट मैप। आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। विच इंडियन IT एक्सपर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ द पेंटियम प्रोसेसर। तो कौन पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है हिंदी वाले बच्चे? तो ये है आनंद चंद्रशेखर। तो आनंद चंद्रशेखर ये एक साइंटिस्ट है, इनको पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। आप लोगों ने लैपटॉप वगैरह पे पेंटियम प्रोसेसर लिखा हुआ देखा होगा, तो ये प्रोसेसर होता है। इसके बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। विच प्रोसेस रेफर्स टू द स्टार्टिंग अप ऑफ अ कंप्यूटर एंड द लोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। तो जो कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं और इसके जो है तो फंक्शन वर्क करने के लिए जो प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। बूटिंग आप जानते हैं दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग होते हैं। और आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक टास्क। हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो होता है स्टार्टिंग में ये खाली डिब्बा होता है। यदि हम इस पे कोई भी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हैं तो इसे अपन यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ वर्क ही नहीं करेगा। तो इसके लिए अपन को कुछ भी टास्क करने के लिए क्या जरूरी होता है? सॉफ्टवेयर डालना जरूरी होता है। बिना सॉफ्टवेयर के अपन उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16वां। अ स्क्रीन इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परमिट्स द यूजर टू व्यू सेवरल प्रोग्राम्स एट वन टाइम इज कॉल्ड। तो जो स्क्रीन में हमें सॉफ्टवेयर के जो है प्रोग्राम एक साथ देखने के लिए परमिट करती है उसे क्या कहते हैं? चले हम दिखाते हैं। ये हम गए अपने लैपटॉप पे, तो ये होता है विंडो ऑप्शन। तो यहाँ पे अपन जब जाते हैं तो इसके पूरे प्रोग्राम अपन को एक साथ दिख जाते हैं। तो इसका इजली आंसर क्या हो जाएगा अपना? विंडो। तो विंडो इज अ राइट आंसर। इसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बुल्ट इनटू सेवरल होम एप्लायंस आर विच टाइप ऑफ। तो जो भी स्मॉल और चीप कंप्यूटर होते हैं, स्मॉल चीप कंप्यूटर, इनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर अपने, जिन्हें अपन यूज करते हैं। ये हो गए माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद आता है 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन पे है ENIAC। तो इनिएक, इनिएक क्या है? इनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इसी प्रकार से एक EVAC होता है, ये जो है तो व्यवसाय बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। विच वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परचेस्ड बाय इंडिया फॉर मीडियम रेंज वेदर। तो वेदर जो होते हैं अपना मौसम की फोरकास्टिंग के लिए, इसके लिए भी आपको पता है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अपन लोग मोबाइल पे देख पाते हैं कि आज बारिश होगी। ये जो वेदर का पहले से अपन को पता चल जाता है। ये किससे पता चलता है? ये एक मौसम वाले कंप्यूटर होते हैं जो कि वेदर का हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ये बड़े बड़े डेटा सेंटर पे होते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रे XMP14। तो ये क्या है? मौसम मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं 20 क्वेश्चन पे। अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप इज कॉल्ड। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो आसानी से अपन कैरी आउट कर सकते हैं, इन सभी को क्या कहते हैं अपन? नोटबुक कंप्यूटर कहलाते हैं, नोटबुक कंप्यूटर। और एक जो होते हैं हैंडी कंप्यूटर होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉम टॉप कहते हैं। और जो बड़ा फॉर्म हो गया वो कहलाता है डेस्कटॉप, लैपटॉप होते हैं। अब आते हैं अपन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होते हैं? जो कि अपने फाइलों को डिनोट करते हैं। इसमें होता है एक एक्सटेंशन की, पहली की बात करते हैं EXE।
होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ये एक एक्सटेंशन है। एक होता है .com, ये एक्सटेंशन कमांड फाइल होता है। एक होता है बैट, ये बैच फाइल्स को इंडिकेट करता है। एक होता है .doc, ये डॉक्यूमेंट फाइल को इंडिकेट करता है। इसके बाद कोई भी यदि एक्सटेंशन में txt लगा हुआ है तो हम इसे पता कर सकते हैं कि ये एक टेक्स्ट फाइल है। इसके बाद .prg, ये एक प्रोग्रामेबल फाइल को डिनोट करता है। इसके बाद .obr ओवरलेस और .sys, ये सिस्टम फाइल को डिनोट करता है। तो इन्हें आप याद रखेंगे, इनके जो है तो फॉर्म पूछ लेता है। अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आप जनरली जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो वेब पेज क्या कहलाता है? तो द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड इन अ वेब ब्राउजर इज नोन एज वेब पेज। तो जब भी कोई अपन वेबसाइट खोलते हैं, आपको मैं खोल के बता देता हूं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसा कि मैंने खोला इस पे सरकारी रिजल्ट, ठीक है। तो सरकारी रिजल्ट मैंने खोला, तो ये जो फ्रंट पेज खुल के आता है, इसको अपन वेब पेज कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है वेबसाइट। वेबसाइट क्या कहलाती है? तो जैसे मैंने सरकारी रिजल्ट .com डाला, तो जो ये वेबसाइट की लिंक है इसे डाला, तो ये वेबसाइट का नाम हो गया। तो ये वेबसाइट कहलाती है। ये होती है इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये जो होती हैं। और इनका जो फर्स्ट पेज है तो होम पेज कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड, www। इसका फुल फॉर्म भी लेता है, सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर दैट सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटेड यूजिंग HTML। दीज डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज में कंटेन लिंक्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो ये अपनी जो है तो डॉक्यूमेंट को कंटेन करता है, और इसमें बहुत सारी हाइपरलिंक्स वगैरह होती हैं, और ऑडियो वीडियो फाइल जो है तो लिंक्ड होती हैं। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? जिनके थ्रू अपन जो है तो सर्च करते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नेट एस्केप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउजर वगैरह, ये जो होते हैं तो ये बेसिकली वेब ब्राउजर होते हैं। इसके बाद कौन सा है? वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर होता है, इट इज द सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट रिस्पोंड टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर। कोई भी अपन रिक्वेस्ट डालते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो उसका जो रिस्पोंड आता है वो वेब सर्वर के द्वारा मिलता है हमें। इसके बाद आता है URL। तो URL क्या होता है? एवरी वेब पेज और फाइल साइज यूनिक एड्रेस। किसी भी वेबसाइट पे अपन को जाना है तो उसका एक निश्चित एड्रेस होता है, जिसके द्वारा अपन उस पे एक्सेस कर पाते हैं, तो ये URL कहलाता है। इसके बाद आते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम होते हैं is a group of network resource designed to group of users. A domain name is a way to identify and locate computer connected to the internet. A domain name must be unique. It always have two or more part separated. तो ये जो डोमेन नेम है, जो साइट की टाइप को बताता है बेसिकली। जैसे google.com, तो .com यहां से पूछ लेता है .com। तो .com क्या है? ये कॉमर्शियल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करती है, कि यदि किसी वेबसाइट के पीछे .com लगा है तो वो कॉमर्शियल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। यदि .edu लगा है तो ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि .gov लगा है डोमेन नेम पे, तो ये फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपने देखा होगा, ये हमेशा पीछे लगा होता है, कोई भी जो लिंक होती है उसमें पीछे होता है। .mil तो मिलिट्री बॉडीज या और .net होता है नेटवर्क बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। ये .org होता है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं तो इनको डिनोट करता है। इसके बाद .biz होता है, ये बिजनेस फर्म बॉडीज को डिनोट करता है। अब आते हैं IP एड्रेस। तो IP एड्रेस क्या होता है? एवरी वेब पेज हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस, सिमिलरली एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क आल्सो हैज अ यूनिक। कोई भी अपन एक्सेस करते हैं तो अपना एक IP एड्रेस जनरेट हो जाता है, जिससे कि लोकेशन वगैरह का अपन पता कर सकते हैं कि ये कहां से एक्सेस हुआ है।
तो ये ट्रैकिंग पर्पज के लिए बेसिकली यूज होता है आईपी एड्रेस का। बोलते हैं कि आईपी एड्रेस से ट्रैक हो गया ये सब। अब आते हैं अगला HTML। तो HTML क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप याद रखिए कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसे आप याद रखिएगा, HTML का फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसका जो होता है यूज हम वेब पेज वगैरह बनाने में करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ वर्ड की शॉर्टकट की देख लेते हैं जल्दी से। तो कंट्रोल ए का यूज किसके लिए किया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें सिलेक्ट ऑल करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। कंट्रोल बी बोल्ड करना है अक्षरों को अपन, ये जैसे बोल्डेड अक्षर है तो मैंने कंट्रोल बी के द्वारा किए हुए हैं, तो ये कंट्रोल बी से होते हैं। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज होता है। कंट्रोल एन का उपयोग किस लिए करते हैं अपन, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है वर्ड में तो हम कंट्रोल एन के द्वारा खोल सकते हैं। कंट्रोल ओ ओपन ऑप्शन पे जाने के लिए। कंट्रोल पी ओपन द प्रिंट विंडो खोलने के लिए कंट्रोल पी का यूज करते हैं। कंट्रोल एफ का यूज होता है फाइंड करने के लिए। वर्ड में हमें कोई भी लेटर या नेम फाइंड करना है, बहुत बड़ी फाइल है तो अपन कंट्रोल एफ के जरिए नाम डाल के उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल आई अक्षरों को इटैलिक करने के लिए, जैसे मेरा नेम है ऐसे कुछ तिरछे से अक्षर आते हैं तो ये इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का यूज होता है। इसके बाद है कंट्रोल के का होता है इंसर्ट, कोई भी लिंक अपन को डॉक्यूमेंट में डालनी है तो इसके लिए कंट्रोल के यूज होता है। कंट्रोल यू का यूज अंडरलाइन के लिए होता है। कंट्रोल भी का यूज आपने किया ही होगा, पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल जेड, जैसे कि अपन कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ अपन ने रॉन्ग टाइप कर दिया या उसे हटाना है तो कंट्रोल जेड अंडू होता है। इसके बाद कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई का आपको पता होगा, कंट्रोल वाई से अपन रीडू कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी का यूज जो होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए किया जाता है। और इसके बाद कंट्रोल जे आता है, इसको जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल एल का यूज होता है अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है उसके लिए कंट्रोल एल यूज करते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि हमें लेफ्ट यहां से स्टार्टिंग करनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर में है तो सेंटर अलाइनमेंट, किनारे से करनी है तो ये होता है राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज होता है पैराग्राफ टू द लेफ्ट और कंट्रोल ई का यूज होता है अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर। कंट्रोल ई, यदि अपन को डॉक्यूमेंट पूरे फाइल सेंटर से लिखनी है तो इसके लिए कंट्रोल ई अलाइनमेंट का यूज होता है। इसके बाद कंट्रोल आर आता है तो अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द राइट, तो राइट अलाइनमेंट के लिए किसका यूज होता है, कंट्रोल आर का। आपको यहां कंफ्यूजन होगी थोड़ी, कंट्रोल क्यू, तो कंट्रोल क्यू होता है सिलेक्टेड पूरे के पूरे यदि पैराग्राफ को लेफ्ट में हमें करना है तो कंट्रोल क्यू का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में टीसीपी होता है, तो टीसीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद दूसरा है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है एक होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बस आपका आज का सेशन खत्म हुआ। आपको कैसा सेशन लगा, यदि आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करिए और यदि आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए और कमेंट में जरूर हमें सजेस्ट कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।